नमस्ते टॉरस वृषभ राशि वेलकम बैक टू माय चैनल टॉरस अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या चेंजेस है इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। बट रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए, हर किसी के साथ में फुल्ली रिलेट ही होगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिव वाइज रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। एंड अगेन कहूँगी पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रॉल रिवर्स हो सकती हैं, तो ओपन माइंड से देखिए एंजलिक मैसेज क्या है, टॉरस के लिए क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. चलिए देखती हूँ कि डेक में ना प्रेजेंट आपकी है क्या, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी क्या है एनर्जीज। टॉरस वृषभ राशि, टॉरस वृषभ राशि की मुझे एनर्जीज बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। टॉरस वृषभ राशि, टॉरस अगर कहूँ तो कुछ तो है जो न्यू लाइफ में आ रहा है। सन की एबंडेंस वाली की एनर्जीज दिखती है कि आपके सिचुएशंस में जिंदगी में बाहर आ तो रहे, अब आप इसको कितने किस हिसाब से क्रैक करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। चलिए देखती हूँ और क्या है। काफ़ी एक लंबा वक्त लंबी चीज़ों में एक था एक पड़ाव, अभी आप कहीं न कहीं एक न्यू फेजेज़ में कुछ चीज़ें एंड होके एक नया पड़ाव आपके जीवन में कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है, या खुद को भी आप अपने ऊपर में वर्क कर रहे हो, बदलते हुए दिख रहे हो, न्यू सिरे से नई चीज़ों में जाते हुए दिख रहे हो। कुछ चीज़ों में एक्शंस वाइज़ आपका ऑन ऑफ ब्रेन जाता है। कहीं न कहीं हद तक अगर कहूँ तो थोड़े आप स्पिरिचुअल भी फिलहाल दिख रहे हो कि अपनी चीज़ों को बखूबी समझने के लिए खुद के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा वर्क चल रहा है आपका। सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा खुद को एंगेज करके रखते हो, टाइम टू टाइम कुछ चीज़ें वॉच करते रहते हो। देखो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो प्यार तो बहुत ज़्यादा है, केयरिंग भी बहुत ज़्यादा हो आप, लेकिन पता नहीं क्यों चाहे जैसा भी चलता हो रिश्ता, मैं ये नहीं कहती कि कहीं से भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा कोई कलेश की फिलहाल तो नहीं दिख रही है। बट पता नहीं सोशल मीडिया लव बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आप ना रिलेशनशिप एक जगह बट अपने आप को कहीं इन्वॉल्वमेंट अलग जगह में रख रहे हो। करियर वाइज भी हो सकता है, कुछ लोग सर्चिंग मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज गेन करने के लिए, या बिजनेस है तो उसको कैसे इनहांस करो, उन सब चीज़ों के लिए। बट जो भी है, बिजी इन सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा दिख रहे हो आप। रिलेशनशिप पे मुझे कोई बहुत मेजर एक्शंस नहीं दिख रहा है, अपने हिसाब से कुछ चीज़ों में आप कंफ्यूज भी हो। बट हाँ, बीते कुछ टाइम में अगर कहूँ तो कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ इयर्स बैक में अगर कहूँ तो कुछ चीज़ें हील भी हुई, कुछ अपने अकॉर्डिंग भी चली, एक नई फेजेस में आप गए हो। तो ये चीज़ें में दिख रहा है कि आप में एक नयापन आया है फिलहाल, आपकी सोच में एक नई चीज़ें दिखती हैं मुझे। एंड करियर वाइज भी काफ़ी ज़्यादा, जो भी अगर फाइनेंशियली कुछ लॉसेस लगा था तो उसको मैं कैसे बैलेंस करूँ, क्या क्या करूँ, तो उस चीज़ों के लिए भी हो सकता है कुछ लोग बिजी हो। बट कभी कभी कहते हैं ना कुछ फालतू की चीज़ों में भी खुद को एंगेज करके रखते हो। आई पता नहीं, ये एनर्जीज में चीज़ें दिखती हैं कि कामों की वजह से भी व्यस्तता है, तो कुछ हद तक टाइम पास करने के लिए भी व्यस्त होते हुए दिख रहे हो आप। लेकिन काफ़ी ज़्यादा अगर कहूँ तो लव के रिगार्डिंग एक केयरिंग एंड लविंग इंसान की पर्सनैलिटी दिखती है कि बहुत प्यारे इंसान हो आप। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की प्रेजेंट क्या है सिचुएशंस, एंड वो क्या सोचते हैं आपको लेके या खुद को लेके। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें, देखिए उनकी प्रेजेंट टॉरस के पार्टनर की क्या है प्रेजेंट एनर्जीज। यूनिवर्स मुझे बताएं टॉरस के पर्सन की क्या है। ये तो बिल्कुल ही ब्लॉक्ड वाली सिचुएशंस दिखती है, पता नहीं क्यों इनकी अगर कहूँ तो हार्डवर्क करते हैं अपने करियर पे भी, हो सकता है कि उतनी हिसाब से इनका करियर ग्रो नहीं कर रहा है, उस वजह से थोड़े से परेशान। कम्युनिकेशंस में हो सकता है थोड़ा सा उस तरह से ओपन अप नहीं होते हैं, बोलते नहीं है, वो चीज़ें दिखती हैं। देखती हूँ और क्या है।
देखो अगर आप अगर कहीं न कहीं अगर कुछ मल्टीपल चीज़ों में खुद को बिज़ी कर रहे हो तो इनकी अगर दिल से अगर कहूँ तो कुछ चीज़ें शक्ति वाले इंसान की एक पर्सनैलिटी दिखती है कि थोड़ा कुछ चीज़ों को लेके शक बहुत करते हैं। एंड इस वजह से थोड़ा-सा इनका दिख रहा है कि माइंड ब्लॉकेज। एंड हो सकता है कि काफ़ी ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, चाहे लेडी हो या जेंट्स हो जो भी हैं, अपने ऊपर में देखो अपना सेल्फ कॉन्शियस से बहुत ज़्यादा रहते हैं, अपनी चीज़ों को लेके कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन आपको लेके कहूँगी कुछ चीज़ें डाउटफुल एनर्जीज़ हैं एंड वो पता नहीं क्लियर करना आप क्या करते हो? मतलब कहते हैं ना कि आपसे क्वेश्चन्स ये बहुत ज़्यादा पूछते हुए दिख रहे हैं कि आप क्या करते हो? है ना? एंड बेफिजूल की कुछ सोच इनके जहन में कहूँगी आ रही है। जितनी चीज़ें हैं नहीं, आप कुछ गलत कर नहीं रहे हो क्योंकि आपकी एनर्जी में मुझे कोई गलत नहीं दिख रहा। हाँ, कुछ टाइम के लिए बिज़ी रखते हो या इनको उतना नहीं कम्युनिकेट करते हो, लव अपनी जगह है, करियर में बिज़ी रखना है या और भी कुछ चीज़ों में या आप खुद को जो चीज़ अच्छा लग रहा है, वो चीज़ें वॉच करते हो। बट आप ऑनलाइन हो तो इनको क्यों नहीं रिप्लाई दे रहे हो? ये कहूँगी इनकी सोच में दिखती है मुझे। एंड इनकी करियर में भी कुछ चीज़ें डामाडोल है एंड रिलेशनशिप में भी कहूँगी ये मैनेज फिलहाल आपको कंप्लीटली तो नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि आप इनको खुश करने के लिए कई-कई बहानों से इनको खुशियाँ देते हो या खुश करते हो, लेकिन सामने वाला उतना इंसान मुझे सैटिस्फाइड नहीं दिखता कि कितना भी कर लो इनको सैटिस्फाइड नहीं कर सकते आप। एंड ये कम्युनिकेट करते हैं तो मुझे बोलने में लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्विक कुछ भी बोल देते हैं, वो वाली वर्डिंग्स यूज़ करते हुए दिख रहे हैं। अगर बोलते हैं तो, या तो ये बोलेंगे नहीं या बोलेंगे तो कुछ भी बोल देंगे या शक करेंगे, क्या कर रहे हो, कहाँ थे? तो वो चीज़ें ज़्यादा नहीं हो सकता, तो वो दिखती है इनकी एनर्जीज़ में। एंड पास्ट में हो सकता है कि आप दोनों का एक अच्छा बॉन्ड भी गया हो, मिले अगर डिस्टेंस में थे तो मिले तो क्वालिटी टाइम भी बिताया, घूमे-फिरे, एन्जॉय किए, अच्छे से कम्युनिकेट भी किए, हो सकता है वो भी चीज़ें हो, फिज़िकल बॉन्ड भी शेयर हुआ हो। क्या साथ में भी रहते तो भी कहीं पे जाके कहते हैं ना टाइम स्पेंड किए। जर्नी मुझे ट्रैवलिंग वाली फेजेज़ कुछ टाइम के लिए दिख रही है कि शॉर्ट ट्रैवलिंग, घूम फिर कर आना, वो कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि हो। बट मनी के रिगार्डिंग पता नहीं क्यों थोड़े से खर्चीले तो हैं, मनी जितना है नहीं ज़्यादा खर्च कर देते हैं उसके बाद पछताते हैं कि मेरे पास मनी नहीं है, ये नहीं है, तो कहाँ से आएँगी? तो इनको ना कहीं न कहीं मैनेज करना कम आता है। सोचते कम है, करते ज़्यादा हैं, वो वाली कहूँगी एनर्जीज़ दिखती है। ये जिनकी भी आ रही है मतलब मैच्योर नहीं है, भले उम्र में बड़े हैं या छोटे हैं या हम-उम्र आपसे हों, जो भी हों, लेकिन उम्र चाहे जो भी हो, वो जस्ट एक नंबर्स होता है। बट एक जो मैच्योरिटी होनी चाहिए, वो आपके पर्सन में मुझे कम दिख रही है, आप में ज़्यादा दिख रही है। मतलब कुछ पॉइंट पे ये मुझे इमैच्योर दिख रहे हैं, हर एक पॉइंट नहीं बट कुछ पॉइंट पे ये मुझे इमैच्योर एक्शंस इनकी दिखती है। देखो आपको लेके फिलहाल कोई एक्शंस तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर में वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। एंड खर्च भी ये इंसान बहुत ज़्यादा कर देते हैं, सोचते नहीं है खर्च करने से पहले, बाद में पछतावा मैंने कर दिया। भाई पहले सोच लो। एंड चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज़ में क्या है, आपकी तरफ में ओवरऑल में क्या है? स्ट्रेंथ, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। अगर लॉयल हो तो आप लॉयल हो, आपको कोई कितना भी पॉइंट कर दे या कुछ भी पूछ ले, आप अपनी चीज़ों को करेक्ट ढंग से उनके सामने रखिए, है ना? एंड चलिए इधर देखते हैं क्या है। किंग ऑफ कप्स। देखो प्यार की एक वाइब्स तो है, लेकिन हर किसी का ना प्यार करने का तरीका या जताने का तरीका या वर्डिंग यूज़ करना डिफरेंट होता है। मतलब पर्सन टू पर्सन ये वैरी करता है। तो हम हर किसी से सेम चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं इस तरह से प्यार अगर करता हूँ या करती हूँ, सामने वाला भी इसी तरह से करे। बिकॉज़ ये थोड़े से मुझे दिखते हैं ना बोलने में, मतलब बोलते हैं तो कुछ सोचते नहीं, वो वाली दिखती है। बट ओवरऑल में प्यार तो है। देखती हूँ क्या है क्लैरिफाई करके एनर्जीज़ को। देखो इनिशिएट में भी आप ही रहोगे, है ना? कुछ टाइम के लिए कि मन नहीं कर रहा बट फिर भी चलो मैं ही इनको ज़्यादा अप्रोच करूँ, बातें करूँ, वो आप करते हुए दिख रहे हो। लेकिन आगे उनके तरफ से अगर हो सकता है कि आपको सैटिस्फाइड ना हो, रिजेक्टेड सा फ़ील हो कि मेरे को मैं ज़्यादा करते हुए दिख रहा हूँ, सामने वाला नहीं। प्लान्स भी आप ही करते हुए दिख रहे हो कुछ टाइम के लिए। चलिए देखती हूँ इनकी तरफ से क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएँ।
देखो कुछ टाइम के लिए ना ज़्यादा सोचते हुए ना आप मुझे थोड़ा-सा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो एंड जो कुछ नेगेटिव चीज़ों को भी थॉट्स माइंड में आ सकते हैं जो कि शायद एज़ अ गाइडेंस नहीं ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। कुछ हद तक कहूँगी थोड़ा-सा हेल्थ इश्यू से भी कुछ हद तक शॉर्ट टाइम के लिए आप हेल्थ इश्यू थोड़ा फेस करते हुए दिख रहे हो। हुँ। देखो रिश्ते में अगर कहूँ तो कुछ तो है, चाहे आपके एक्शन से हो या जो भी हो बिकॉज़ इनके तरफ से तो मुझे लॉट ऑफ कोई एक्शंस वाइज़ नहीं दिख रहा है, बट सोच में अगर आप कुछ करते हो कुछ चीज़ें हील भी हो सकती हैं रिश्ते में और भी अच्छा हो सकता है एंड कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि लव एंड मोमेंट भी कुछ लोग एन्जॉय करो बट पर्सन तो वही रहेंगे, बट स्टिल एक लव एंड मोमेंट कुछ लोग एन्जॉय करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग क्या है? हुँ, विदिन मंथ्स में भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, तो ये अच्छी बात है। पता नहीं ये नियरेस्ट फ्यूचर्स में ही कुछ चीज़ें घटती हुई दिख रही है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अच्छे टाइम, अच्छी फेजेज़ या अच्छी कम्युनिकेशंस हो जाए, कुछ हद तक वो दिख रहा है। बट स्टिल अपने हेल्थ के लिए थोड़ा-सा कॉन्शियस रहें एंड ओवर कुछ चीज़ों को ना सोचें नेगेटिव एंड होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो।